प्रॉपर्टी में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो गाय है वहाँ पे रहती है, वहाँ पे गाय का दूध भी निकाला जाता है। अब किसी ग्रुप को गाय का दूध निकालना गौशाला बोलते हैं, वो चीज़ें वो निकाल सकते हैं। सेकेंड चीज़ आप यहाँ पे देखोगे टोटल प्लांटेशन से 3000 के आसपास झाड़ है हमारे पास, और 2-3 वैराइटीज़ के झाड़ है यहाँ पे, तो आपको फार्म भी हम करवा सकते हैं। रिवर बाजी में हम रिवर चीज़ करवा सकते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ फिलहाल अभी मेरे पास 15 एडवेंचर एक्टिविटी का सेटअप रेडी है। अगर ग्रुप बढ़ जाता है तो वहाँ पे मैं 5 एक्टिविटीज़ और इंक्लूड करा के 20 एक्टिविटीज़ हो सकती है। उसके साथ में पैडल बोर्ड है। पैडल बोर्ड भी प्रेफर नॉट टू गिव टू स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे खड़ो के मस्ती करते हैं। अगर नहीं स्कूल का रिक्वायरमेंट है तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, क्योंकि मेरे पास 2 बोर्ड से, एक बोर्ड में 4 से 5 जन बैठते हैं, लाइफ जैकेट कंपलसरी होती है, तो बच्चे मस्ती करते हैं, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करते हैं। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है, नहीं हो रहा है, तो वी कैन सी दैट। तो बोटिंग एक ऑप्शनल लेके चलिए। ट्रैक्टर राइड है, बुलेट कार्ट राइड है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप ओवरनाइट कर रहे हो तो नेक्स्ट डे बच्चों को हम ट्रैकिंग पे लेके जा सकते हैं, नाइट वॉक लेके जा सकते हैं। कैंप फायर हमारे पास होता है, यहाँ पे प्रॉपर हमारा डीजे होता है लाइटिंग के साथ में। एडवेंचर एक्टिविटीज़ के अंदर आपने देखे रहेंगे, ये मेरे पास टावर है जिसमें मेरे पास 5 एक्टिविटीज़ है, जिसका 2 फेज़ है। फर्स्ट एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी नीचे उतर जाने का अगर हमें बढ़ाने का, तो सेकेंड फेज़ है, वहाँ पे 3 एक्टिविटी का सेटअप लगा हुआ है। स्विंगिंग स्टेप्स है, स्विंगिंग लूप है, अप एंड डाउन रोप है। तो ये 2 ग्रुप ये चीज़ कर सकता है। एक ग्रुप मेरा नेट क्लाइंबिंग कर सकता है, एक ग्रुप को साइड से सीढ़ी लगा के हम रैपलिंग करवाते हैं, एक ग्रुप को बाजू से वॉल क्लाइंबिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। 6 ग्रुप जो होगा वो ट्रैक्टर राइड करेगा, 7 वाला ग्रुप मेरा बुलेट कार्ट राइड करेगा, तो 7 ग्रुप मेरा यहाँ पे यूज़ हो सकता है। वही टाइम पे अगर मैं जोन बी में देखूंगा तो जोन बी में मेरे पास ग्राउंड लेवल 6 एक्टिविटीज़ है। एक ग्रुप वहाँ पे बिजी हो जाता है, एक ग्रुप वैली क्रॉसिंग करता है, एक ग्रुप बर्मा बीच और जिप लाइन करता है। तो मेरे पास 1 2 3 हो जाता है, और ग्रुप और बच गया हमारे पास, क्योंकि एक ग्रुप का साइज़ में भी 25 से 30 के बीच में हम लोग बच्चों का साइज़ लेते हैं। ग्रुप और बच गया तो वहाँ पे टेम्पोररी में जूमर क्लाइंबिंग लगा सकते हैं, रोप लैडर लगा सकते हैं, राइफल शूटिंग लगा सकते हैं, आर्चरी लगा सकते हैं। तो 4 एक्टिविटी और वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड है हमारे पास यहाँ पे। ये चीज़ सब यहाँ पे है। और कुछ और थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ, बोटिंग प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि अपने साइड में बोटिंग में 80 to 100 फीट पानी डीप है। उससे अच्छा हम नदी में अगर नहाने का है बच्चों को ट्रैकिंग के साथ जाके, तो उस तरफ जाते हैं ना, तो पानी बहुत शैलो है सामने के साइड में, तो उधर एक नदी में नहाने का एक एक्सपीरियंस बच्चों को देना है तो हम वो दे सकते हैं। एज वेल एज बेसिकली ये जो एग्रो टूरिज्म कॉन्सेप्ट है, रिसोर्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, सो इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। मतलब लिमिटेशंस नॉट द वाइज फैसिलिटी वाइज, बट एक जो अलग नेचर में रहने का है। अगर बड़ा एक नॉर्मल ग्रुप है तो प्लांटेशन एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमको थोड़ा टाइम एडवांस में बताएंगे तो हम जगह प्रिपेयर करके रखेंगे। बच्चों को एक प्लांटेशन का एक्टिविटी भी दे सकते हैं, प्लस एग्रीकल्चर का हम लोग नॉलेज दे सकते हैं। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, कैसे प्लांटेशन होता है, कैसे ट्रैक्टर चलता है, कैसे स्प्रेइंग होता है, ये एक नॉलेज सेशन हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अभी रिगार्डिंग एक्टिविटीज अवेयरनेस के लिए 100 सवाल किसी का। और कितने एक टेंट में अभी कितना ऐसा अभी नॉर्मली देखेंगे तो हमारे पास जो टेंट्स है, जो कैपेसिटीज है डोमेट्री सिस्टम से, जो टेंट्स होती है जिसमें 10 बच्चे रह सकते हैं। डबल बेड के 2 बेड है जिसमें 3 और 3, और बंक बेड 2 लगाते हैं। जो 13 मेरे पास टेंट्स हैं जिसके अंदर 10 की कैपेसिटी अरेंज करा के देते हैं हम लोग, तो मेरे 130 बच्चे मेरे वहाँ पे हो गए। जो दूसरे B1 B2 B3 जो टेंट्स है मेरे, जिसमें 24 से लेकर 30 तक की कैपेसिटी से रहने के लिए, वो 3 टेंट है। B4 मेरे पास 40 to 50 की कैपेसिटी है, प्लस वो साइड पे बड़ा डॉर्मेट्री है जिसके अंदर मेरे पास 100 to 110 की कैपेसिटीज़ है। ये जो कैपेसिटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ बंक बेड्स हम लोग लगे, मतलब बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है उसमें, सारे बच्चे बंक बेड में, और उसमें हम लोग उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसको नीचे सोना है क्या तो ये करना है, बच्चों को मतलब अनकंफर्टेबल कुछ नहीं होने वाला उसमें। मगर ये टेंट एकोमोडेशन एक नया टाइप का एकोमोडेशन, अभी कंक्रीट के जंगल में हम लोग हमेशा रहते हैं। दिस इज अ कैंप साइट, तो कैंप साइट के जो लिमिटेशंस है वो भी थोड़ा सा आपको मतलब बच्चों के लिए अच्छा है। अभी सबको हम लोग रिसोर्ट में और 5 स्टार में लेके जाते हैं तो एसी में, हमारे पास टेंट में भी एसी, अगर एसी चाहिए तो एसी में भी हम आप लोग रह सकते हैं। हमारे कैंप साइट का हमारा, मेरे को ऐसा लगता है कि कैंप साइट में इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में बच्चे लोग हैं तो उनको ऐसा मतलब टेंट में रहना का तो थोड़ा स्ट्रगलिंग, मतलब कैसा कि एक नेचर में रहने का, स्ट्रगलिंग के बदले नेचर में रहने का आप काम कर सकते हैं। एज वेल एज स्काउट एंड गाइड के भी कैंप्स आते हैं जहाँ खाना पकाते हैं लोग, बच्चे लोग आके अपना स्काउट एंड गाइड के अंदर जैसे ग्रुप आता है जो स्काउटिंग के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपका फ्लैग होस्टिंग्स होता है, उसके बाद में आपका नॉट प्रैक्टिस सेशन होता है, आपका फर्स्ट एड हो जाता है, उसके बाद में टेंट पिचिंग होता है। तो टेंट पिचिंग में बहुत सारे लोग पहले बाम्बूस लेके आते थे, वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारे पास अल्पाइन टेंट का सेट लगा हुआ था। बोलते हैं अभी फिलहाल लोग क्या करते हैं कि कॉर्नर डेकोरेशंस, आपने कई स्कूल्स में देखा रहेगा कि कॉर्नर डेकोरेशन में एक कॉर्नर लेके डेकोरेट करना है, हम लोग वो नहीं करवाते।
हम लोग इनको अल्पाइन टेंट्स होता है, मेरे पास ऑलमोस्ट 30-40 टेंट्स अवेलेबल है। तो एक एक पेट्रोल को टेंट्स देते हैं, ये पूरा ग्राउंड के अंदर साइड से टेंट लगा दे, पहले टेंट लगा देंगे बच्चे लोग, उनको दिखाएंगे किसी लगाने का, एक एक पेट्रोल टेंट लगाएंगे, उसको प्रॉपर्ली डेकोरेट करके लेंगे। उसके बाद में जो सेशन होता है स्काउट एंड गाइड के अंदर होता है कि सेल्फ कुकिंग होता है। तो सेल्फ कुकिंग में ईट हम सब अरेंज करा के देंगे, लकड़ी वकड़ी बच्चे, ये पूरा ग्राउंड है उसमें यूज़ करते हैं, सेल्फ कुकिंग होता है। कोई कोई स्कूल्स वाला ड्राई फायर कुकिंग करवाता है, कोई विद फायर कुकिंग करवाता है। तो खाली बनाने का, खाना तो हम ही खिलाने वाले। तो जो जो स्काउट एंड गाइड का सेशन होता है वो सारी चीज़ें हम अभी चीज़ करवा सकते हैं इसके हिसाब से। 2 क्वेश्चन। हाँ सर। एक तो जो टेंट है उसके अंदर टॉयलेट वॉशरूम्स कितने हैं, एक क्वेश्चन। और सेकंड, अगर वनडे में आते हैं तो अभी आपने जो हाई रोप और लो रोप का एक्टिविटीज़ बताए वो सब कवर हो सकता है क्या? हाँ, ये सब चीज़ें हम, अगर आपका वनडे में ग्रुप आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 50 या 100 बच्चे या फॉर एग्जांपल 200 बच्चे आपके ग्रुप आ रहे हैं, सो 200 बच्चों को एट अ टाइम एक्टिविटी या एट अ टाइम स्विमिंग पूल नहीं दिया जाता है, क्योंकि एट अ टाइम 3 घंटे के अंदर सारी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। तो हम ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को स्विमिंग पूल भी करने का रहता है, रेन डांस भी करने का रहता है, एडवेंचर भी करने का रहता है। तो वी कम्युनिकेट विद द एजेंट्स, ओके। हम ग्रुप को स्प्लिट करवाते थे। एक ग्रुप आपका सुबह के सेशन के अंदर स्विमिंग पूल, रेन डांस वो इंजॉय करता है, जब तक कि दूसरा ग्रुप होता है, दूसरा ग्रुप आधे यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि एट अ टाइम मेरी सारी एक्टिविटी चालू रहती है। कुछ बच्चे यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों को एक बार हार्नेस पहना दिया, यहाँ पे ये पूरा हार्नेस का सेट पूरा बच्चा एक उतारेगा, वहाँ पे अलग हार्नेस का सेट होता है, वो पूरा चीज़ें करके निकालते हैं। तो वी ट्राई, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 270 का ग्रुप आया था ना वनडे वाला अपना, उनको पूरा एक्टिविटीज करा दिए था उसके हिसाब से। वनडे या ओवरनाइट? वनडे के लिए 270-300 बच्चे हम करा चुके हैं। और हाँ सर, ओवरनाइट का मेरे पास जो फिलहाल अभी 330 या 350 का लिमिट है मेरे पास, जैसे मैंने अरेंज आपको बताया उसके हिसाब से। लास्ट ईयर मैंने 330 के बच्चे किया हूँ। उसके बाद में अभी जो मेरा डॉर्मेटरीज मैंने नया बनाया B4 वाला, उसकी कैपेसिटी बढ़ के लास्ट से कैसा हुआ 330 में टीचर्स लोग सपोज टू एडजस्ट विद द स्टूडेंट्स, वो लोग खुद का चाहते थे कि हम लोग बच्चों के साथ में रहेंगे, तो उनके लिए मैं अलग रूम नहीं दिया था मैंने। अभी मैंने जैसे B4 में नया डॉर्मेटरी बनाया तो वहाँ पे 40 कैपेसिटी हो गई मेरी, तो मैं कम से कम 3-4 रूम में टीचर्स के लिए दे के 330 की कैपेसिटी मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से। वनडे में आपका कितने ग्रुप, कितने साइज में अगर आएगा तो मोनोपोली दोगे? एक्सक्लूसिव आपको कम से कम 200 का ग्रुप तो चाहिए, तो उसका लिए खाली नॉर्मली हम लोग ये प्रीफर करते हैं कि हम लोग एजेंट से भी बात करके लेते हैं कि बोलते हैं ना कि ओवरनाइट वी प्रीफर ओनली 1 ग्रुप, हमारे साइड से हम भी प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर 50 का ग्रुप आया है तो हमें एडजस्ट नहीं होता है, तो कम से कम बोलते हैं ना 150 या 200 के अबोव रहेगा तो हमें यूज़ होता है ओवरनाइट के लिए। आप बोले कि 50 का ग्रुप में भेज रहे हो, उसके लिए हमें नाइट के लिए चीज़ें हमें देनी है। और अगर आपका अगर 150 का या 200 का क्राउड है, दूसरा है, तो दोनों से हम बात करेंगे। अगर दोनों एग्री करेंगे तो हम लोग लेंगे, क्योंकि हमारे लिए होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अर्निंग वी विल अर्न, अर्निंग का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी आप लोग आ रहे हो, क्योंकि हम लोग बेस पे आप लोग हैं, आपका भी नाम नहीं खराब होना चाहिए। एक गलती ग्रुप पकड़ के चलता है, तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग बात कितना ग्रुप लोगे करते हैं। ओवरनाइट के लिए? ओवरनाइट के लिए मिनिमम कितना ग्रुप चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमम आपको 40, 50 50 का होगा तो 5, 50 का होगा तो 5। आपको अगर खाली आपके लिए ग्रुप मांगता है, मतलब रात को खाली हमारा ग्रुप में, दूसरा कोई भी ग्रुप नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं चाहिए कि हमने एक आपको अभी ग्रुप लेके आना है, 30 का ग्रुप चाहिए, 40 का ग्रुप चाहिए, लेकिन कम से कम 50 के नीचे रहेंगे तो हमें भी नहीं पड़वाएगा, आपको भी नहीं वही पूछ रहे पड़वाएगा। हो, मिनिमम कितना? मिनिमम चाहिए। देखो अभी क्या बसेस के अंदर कभी इंसर्ट कभी भी कुछ एक बस है। होता देखिए भाई, कैसे आने क्या मैं भी गई हूँ बराबर, कभी कभी मैं बोलता पापा 60 बच्चे आने, अभी 32 बच्चे आए, तो ये सेट ना दूसरे की तरह नहीं है पापा नहीं जमने वाला, मेरे को पड़बड़ा का रेट बढ़ाने का, वो चीज़ें नहीं। हो गया एडजस्ट करने को तैयार है हम लोग, लेकिन आपको पता है 30 ही आने वाले हैं और यहाँ पे बोले नहीं 50 आएंगे, वो मतलब नहीं होता उसके हिसाब से। एडजस्ट करने के लिए सीट भी एडजस्ट करते हैं, तो हम सब एडजस्ट करने को तैयार है, लेकिन थोड़ा आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं उसमें तो देखो माजिद भाई, इसमें एक बार इंटरप्ट करता हूँ, इसमें है ना कोई भी एजेंट ऐसा चाहेगा नहीं कि 50 सीट का बस बंगा के उसमें वो 30-35 लाए। नहीं मेरा उसमें वो एजेंट भी वो भी हम एजेंट भी एडजस्ट करके करते लेंगे, लेकिन कोशिश है कि कम से कम बस, 50 हो तो हमें भी पड़वा। नहीं वो तो डेफिनेटली 50 ही चाहिए। नहीं भाई मैं बोल दिया कि कम से कम 50 है, तो अभी आपको ना मिनिमम कितना मांगता है? नहीं किया है ना वैसा, लास्ट टाइम मैंने भी किया है। हाँ नहीं आए बच्चे तो क्या क्या करें? कर सकते हैं उसके हिसाब से? क्योंकि सब फाइनल हो गया, 50 का था, आए वो ऐसा कितना पूछ रहे हैं 20 कि ग्रुप बच्चे, साइज ही छोटा है, तो भी हमने 20 बच्चों का किया। पहले पूछ लेते कि भाई क्या है तो ऐसा नहीं है कि चलो कल 10 बच्चे आए तो कैंप लेके चलो, ऐसा नहीं है। यार आपने कुछ कर रहे तो हम हाथ उठाने का हमको
मुझे तकलीफ होने वाला है, मगर मेरा नेचर तो एक कोऑपरेशन करने का, ऐसा नहीं कि बाबा 50 बोल के 30 आए तो अभी नहीं आने का, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। ले लिया वो। कभी तो आज 30 दिया, कल 300 देगा, ये मेरा सोच है, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने बिजनेस ही किया, कभी नौकरी नहीं किया। और मेरा मतलब जो बिजनेसमैन को, एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन को जो तकलीफ आता है ना, वो मैंने सब बेयर किया। आप ये प्रॉपर्टी में मत जाना, प्रॉपर्टी तो धीरे धीरे बढ़ा हुआ है और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ा है। ये प्रॉपर्टी 78 में मेरे फादर ने लिया हुआ था, तब से धीरे धीरे करते आज ये आप उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और दूसरा एक कहने का था कि हमारा ये रिमोट एरिया है, तो हमारे पास जनरेटर का भी बैकअप है, तो मतलब वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास दो जनरेटर है, 50 kV का है, 25 kV का है, तो दो जनरेटर का हमारे पास बैकअप भी है। तो अभी है ना, पहले हम लोग प्रॉपर्टी रिकॉर्डिंग करो ना। हाय लेडीज वाले की राम भवन में बहुत खुश हुआ। बिल्कुल एक्सेस पे जाएगा मैं। हाँ थोड़ा चालू करो। ये थाम। अरे पहले उनको खड़ा करने जाना सबको रे। सुबह सुबह करेंगे। इससे रहा तो फायदा आया लगा। हाँ मॉर्निंग में सुबह में दूध निकलता है, दूध का जाम सब पे लोन। हॉरिजॉन्टल लैडर हो गया, यहाँ से वो टावर तक कमांडो ब्रिज हो गया, वहाँ पे स्विंगिंग स्टेप्स हो गया, स्विंगिंग लूप हो गया, अप एंड डाउन लूप हो गया। ये 5 ऐसे चालू पैच है। बीच वाला 30 फीट 30 बीच वाला इजी है, राइट साइड वाला मीडियम है, लेफ्ट साइड वाला हार्ड है। रहेगा ना, बॉयज़ को सेपरेट करेंगे तो बॉयज़ का जितना भी ग्रुप रहेगा 7 एक्टिविटी, यानी आपका समझ लीजिए 175 बच्चे एट अ टाइम यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ये जोन के अंदर। एक्सरसाइज हाँ मेरे पास साइड के विंडोज ओपन करेंगे तो भी पूरा क्लीन हो जाएगा। अभी कैसे बंद है ना पूरा। दो वॉशरूम है अंदर। 14 बेड आहेत। ये भी नया डॉर्मेट्री है। देंगे अपना नंबर कितने थे ना, आप 150-200 रहेंगे तो दे देंगे सब ना, उसमें थोड़ा नंबर कमती करवा देंगे। है ना, विपिन सर को दिया क्या? और विपिन भाई को नहीं दिया? जोन बी है, वो जोन है हम लोग बोलते हैं, ये जोन बी। जैसे ग्रुप आता है तो टीचर्स बोलते हैं नहीं, गर्ल्स एंड बॉयज सपोज टू बी सेपरेटेड, तो इसके लिए पूरा एक बॉयज की एक्टिविटी वहाँ पे होता है, गर्ल्स की एक्टिविटी यहाँ पे होता है। यहाँ से आप देखोगे ये बर्मा ब्रिज है, यहाँ से चालू करेंगे, बर्मा ब्रिज करते हुए फर्स्ट फ्लोर जाओगे, वहाँ से टॉप पे जाओगे, वहाँ से जिप लाइन हो रहा है। आगे ये आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये लो लेवल एक्टिविटी है विदाउट हार्नेस, जहाँ पे 6 एक्टिविटीज है विदाउट हार्नेस, ये ग्रुप कर सकता है एक्टिविटीज। ये 6 एक्टिविटी का सेटअप है विद हार्नेस, बर्मा ब्रिज। आप फर्स्ट फ्लोर जाओगे, सीधा टॉप पे जाओगे, जिप लाइन करते हुए वो साइड पे उतरोगे, सेकंड टावर से वैली क्रॉसिंग करते हुए यहाँ पे आओगे, तो एट अ टाइम 3 एक्टिविटीज हो जाएंगी हर एक ग्रुप की। मेरा ऊपर एक आदमी इधर रहेगा, एक ऊपर रहेगा, एक ऊपर। रिवर पीछे है, रिवर में आप जो बोलते हैं नहाने के लिए पार्टी में, हाँ वो आगे है, वो सुबह में जाएंगे तो जाएंगे। बस भाई रूम बता नाम नहीं आपके बच्चा भी जीवन की चाबी देखने का है, रहने का नहीं है। ये 3 ही कॉटेज है। एकदम चिल्ड रखा है ये। अरे पूरा हाँ, टीचर लोगों को वो जरा एकांत पीने खाने वाले कोना मांगते हैं लोग। जो टीचर लोगों को बच्चों में ध्यान रखने का सही है, लिंक करके यहाँ से वॉच टावर हो जाएगा आपको। नॉर्मली दिखाते नहीं कि अब इधर आके
हाँ 22 हेलो कितने पंख बैठ गए? दो चार ठीक है। वो साइड पे आने वाले ये साइड जैसा चलो पैडल बोर्ड करते हैं हे बघा पाणी इथपर्यंत असतं और ते फिर खाली चाललंय ना. पोस्टिंग में डाल देते हैं हम लोग है मनाली में पानी गहरा है ना पायरी इथपर्यंत असते. चौथ्या पायरीपर्यंत पाणी असतं. आपण जुलै जूनच्या एंडला कधी अजून 20-30 फूट के अंदर वो चला ही नहीं पाएगा समोरच्या बाजूला किनारा आहे. इथे कसं एकदम खोल आहे. समोरच्या बाजूला हळूहळू जातं. तुम्ही पाण्यात हळूहळू जसं आपण समुद्रात कसं हळूहळू तीन जातो त्यामुळे तिथे व्यवस्थित तुम्ही आंघोळ करू शकता. हातात घेशील ते तिकडा येईल हातात सायलेंट